अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेजबान अहमद नवाज। एक शानदार पीएसएल तो अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अब शायकीन क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है बांग्लादेश से और दोनों टीम जो है वो भरपूर तरीके से तैयारी कर चुकी हैं, क्योंकि कल से शुरू होने जा रही है T20 इंटरनेशनल सीरीज, जिसके बारे में बहुत सारी बात की गई और बहुत सारी बातें आज आपसे करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, स्क्वाड क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के शो में आप तक जरूर लेकर आएंगे। और डेफिनेटली एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हमने बात इस सीरीज की इसलिए भी करनी है कि अब आपने इंटरनेशनल जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करना है। कुछ नए नाम भी हैं, कुछ कमबैक्स भी हो रहे हैं, तो इन तमाम तर चीजों पर जो है आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गेम ऑन है द सुपरस्टार हिमसेल्फ, द लेजेंडरी शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शुएब भैया? गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान और हमारी एक्सपर्ट सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एक और भी टाइटल था लेकिन वो भी नहीं अभी बिल्कुल नहीं। बहुत सारी बातें जैसा कि मैंने कहा करनी है, लेकिन पहले आपको एक नजर स्केड्यूल पर जरूर डालनी है कि आपको पता लग जाए कि सीरीज में क्या क्या है, कब होने जा रहा है। कदाफी स्टेडियम लाहौर में तीनों मैचेस खेले जाने हैं। तो ये है जनाब स्केड्यूल 28 में, यानी कल से पहला T20 8 बजे से ऑनवर्ड्स आप मुलाहिजा फरमा सकेंगे। उसके बाद दूसरा T20 जो है वो 30 तारीख को यानी जुम्मे को खेला जाएगा और सीरीज का आखिरी T20 इंटरनेशनल जो है वो 1 जून यानी 1 जून ऑन अ संडे। तो ये सीरीज का जो फिनाले है वो इतवार को 1 जून को खेला जाएगा। और ये तमाम तर एक्शन जो है आप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तमाम तर एक्शन जो है वो आप तक पहुंचता रहेगा और जैसा कि मैंने कहा कि भरपूर तरीके से अब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। तो शुएब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक शानदार हमने PSL देखा, बहुत सारे नाम देखे, लेकिन अब उनमें से बहुत सारे नाम इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सीरीज के बारे में? आई थिंक अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू PCB का जो PSL कराना था। PSL का ब्रीडिंग ग्राउंड आप सबको पता है कि यहाँ से टैलेंट पूल आता है और पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। बट अगेन एक अच्छा मैसेज बाय द बांग्लादेशीज, दे आर विजिटिंग पाकिस्तान विद फुल फ्लेज टूर। ठीक है जी, और हम आपके साथ आज खड़े हैं, आप हमारे भाई हैं और आप खड़े हैं और हम आपको आके तगड़ा एक मुकाबला आपको देंगे। ठीक है जी, अब हमने भी ऑलमोस्ट ऐसे लड़के तैयार कर लिए हैं जो फैंटी लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, और बट माइंड यू बेयर दैट इन माइंड बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट एन ऑर्डिनरी टीम व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट। दे आर वेरी गुड टीम and they're going to give you one hell of a time. So I'm sure कि हमारा जो नया टैलेंट आया, they'll be able to prove themselves by thinking यार कि हम ऐसे ही खेलें जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्रिकेट खेलते। बिल्कुल सेम एनर्जी प्लीज। और मुझे लगता है कि माइक हेसन ऐसे ही ट्रीट करेगा बच्चों को, और जितना मैंने ये काम से हम किया हुआ है पिछले कोई 1-2 महीने में, so I hope it'll pay off. It will, इंशाल्लाह, होपफुल। बट सर, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सीरीज ये बड़ा जरूरी है कि हम इसको गेज करें, क्योंकि नई टीम मैनेजमेंट आई है। माइक हेसन ने, जैसा शुएब भाई ने कहा कि उन्होंने चार्ज संभाला है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने प्लान्स इन एक्शन जो है नजर आएंगे। और फिर लीडिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप, ये और भी प्लेटफॉर्म से उन्होंने बड़ी बात की है कि कितना जरूरी है कि अभी से वो प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाए। बिल्कुल, आई थिंक जहां से शुएब भाई ने बात की है, सबसे पहले वही शुरू करूंगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट फौरन वापस आ रही है, कोई बीच में टाइम नहीं है। हमने देखा PSL रुका, रीस्टार्ट हुआ, जबरदस्त तरीके से हुआ, एक बहुत जबरदस्त फाइनल देखने को मिला और अभी उसी इंटेंसिटी के साथ आप एक सीरीज के अंदर भी जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी, पहले तो खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। उसके बाद ऑब्वियसली बांग्लादेश भी एक ऐसी साइड है जो कि एक तरह से अपने ट्रांजिशन पीरियड में चल रही है। उनके पास भी जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके अब उनके जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। अभी वो UAE से भी एक सीरीज हारे जरूर हैं, बट उनका भी जो मेन फोकस है वो अब रीबिल्डिंग की तरफ है कि एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट को लेके आया जाए। और बहुत डोमेस्टिक में बांग्लादेश के ऊपर काम होता है, तो आप कभी भी इनको लाइट नहीं ले सकते। और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ओवरऑल टीम का इनकी बैलेंस भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। 5 ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, 3 विकेट कीपर्स भी ला रहे हैं। तो इसी तरह फास्ट बॉलर्स में लेफ्ट आर्म पेसेस भी 2 से 3 इनके पास है। तो वेराइटी बहुत अच्छी है अगर इनका स्क्वाड आप देखें, ऑफ स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स। तो जो हमारे प्लेयर्स जिनको इसमें मौका मिल रहा है, जिनको बहुत अरसे से मौका नहीं मिला, तो रिलेटिवली एक यंग स्क्वाड हमारा यहाँ पर उतरेगा इस सीरीज के अंदर। तो बहुत अच्छा मौका है। 3 मैचेस एक तरह के स्क्वाड के लिए, जब आप बहुत ज्यादा लोग डाल देते हैं कि सीनियर्स भी हों, जूनियर्स भी हों, तो वहां पर चांस देना मुश्किल हो जाता है। अब जो स्क्वाड हमारे पास है 3 मैच सीरीज के लिए, इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड जिसको आप खुल के भरपूर चांस दें। साहबजादा फरहान है, हसन नवाज अगर मिडिल में आते हैं तो
एक डिफरेंट रोल में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप डालेंगे तो उनको आप 3 एक मैच जरूर दें। तो आई थिंक उस लिहाज से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल सीरीज कि आगे फिर जब कि कुछ लोगों के आप कमबैक्स कराएंगे तो इस सीरीज की परफॉर्मेंसेस बड़ी मैटर करेंगी कि आपने कैसा परफॉर्म किया। बिल्कुल। और अगर आप इस स्क्वाड की भी बात करें तो बड़ा जरूरी है कि जब आप स्क्वाड पर नजर डालते हैं तो आपको वो रीसेंट जो फॉर्म्स नजर आई हैं पीएसएल में, उसमें से काफी नाम आपको स्क्वाड में नजर आ रहे हैं। स्क्वाड मुलायजा फरमाइए तो सलमान अली आगा कप्तान है, शादाब खान, फखर जमान, बहुत सारे नाम हमें, हसन नवाज स्पेशली जिनके बारे में बहुत सारी बात की गई है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में, फिर साहिबजादा फरहान टीम में वापस आ रहे हैं, हारिस हैं और डेफिनेटली आपको बाकी नाम भी नजर आते हैं इसमें, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह वापस आ रहे हैं। एक इसमें बहुत बड़ी खबर यह है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से कुछ देर पहले ही कंफर्म किया कि मोहम्मद वसीम जूनियर क्योंकि इंजर्ड हैं वो अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन सकेंगे और वो फाइनल भी नहीं खेले क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, जिसका उनको बहुत फर्क पड़ा। लेकिन अब यह है कि उनकी रिप्लेसमेंट जो अनाउंस की गई है वो है अब्बास आफरीदी। तो अब्बास आफरीदी जो कि टॉप 5 विकेट टेकर्स में थे पाकिस्तान सुपर लीग के, उनको वसीम जूनियर की जगह जो है वो शामिल किया गया। तो शोएब भाई सबसे पहले बॉलिंग को एनालाइज कर लेते हैं। एक ये चेंज तो जरूर हुआ और जैसा कि हमने कहा कि अब्बास आफरीदी अब आ रहे हैं और साथ ही साथ हसन अली भी स्क्वाड के अंदर मौजूद है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी आई थिंक देखें द बेस्ट पॉसिबल जो पिक्चर किया जा सकता था पीएसएल में, वो भरपूर जो शिकायत थी ना हम सबकी या सारों की, या जो जनरली होती है कि हम यंगस्टर्स को मौका नहीं देते और यंगस्टर वो वाले जो डिजर्विंग वाले हैं, ये डिजर्विंग वाले हैं। तो आई थिंक इसमें मुझे ये लगता था यार खुरम शहजाद कोटा ग्लैडिएटर का तो वो पूरा बॉलर नहीं है, वो अच्छा बॉलर था। और कुछ जो जवान सा लड़का है अली रजा, वो है नहीं वो भी टेस्ट किया जा सकता था, वो भी टेस्ट किया जा सकता है। मुझे ये देखने थे 2 ये फास्ट बॉलर और बाकी आपके पास ये जो बैटरीज हम रखी है। अच्छा ये स्क्वाड है हसन अली, नसीम शाह और डेफिनेटली हारिस रऊफ और उसके बाद फहीम अशरफ भी आपको नजर आते हैं इसके अंदर। तो ये आप बॉलिंग अटैक आप इसी में बॉलिंग अटैक तो चले अब तो यही है ना, आप उसमें कर नहीं सकते। वसीम जो की जगह अब आ गया, ठीक हो गया। हसन अली वापस आए जी, अपना हसन अली बिल्कुल बड़े बालों वाला। अच्छा यार ये डिजर्विंग था, है ना, ही वाज डिजर्विंग। भाई सरदादा फरहान है, साम अयूब है, शदाब है, इरफान खान न्याजी है ना, बिल्कुल, और मोहम्मद हारिस। अच्छा हारिस विकेट कीपर, बिल्कुल। किस तरह फिटिंग करेंगे यार? ये फिटिंग तो हम आएंगे, वो बाद में आप दोनों से मैं प्लेइंग 11 लूंगा, लेकिन मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये फास्ट बॉलिंग इसमें फिटिंग एक बंदा ही नहीं होता। मुझे पता ही है कि सबको पता चल गया कहाँ इशारा हो रहा है। वो मेरे ख्याल से बहुत कहना आपको पड़ेगा, पर मैं समझ गई हूँ आप किसके एग्जैक्टली। बात ये ना कि देख यार अगेन देखो ना, क्योंकि एक तो कैप्टन इज इन मेकिंग है, जो कैप्टन इज इन मेकिंग है ना, उसको बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता 3 मैचेस में आप 7 आउट ना करके दे बगैर बॉलिंग के कप्तान। ना 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 ये नहीं हो सकता। नहीं, शदाब की बात कर रहा हूँ। इफ इज वो बना कप्तान था 2 साल पहले, मैंने उससे कहा भी 4 साल पहले, 5 साल पहले, कोविड से पहले, मैंने कहा यार तो फिटनेस पे काम कर, अपनी बॉलिंग पे काम कर, बैटिंग एडिशनल फायदा तेरा, प्लीज नॉट अंडरस्टैंड मी। और ये बात पकड़ ले मेरी, और इसी वजह से तू कप्तान बनेगा, इस वजह से तू बाहर हो जाएगा। मैंने फिर घर बुला के भी ये समझाई बात मैंने कि यार प्लीज अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दे, बिकॉज दिस इज द थिंग व्हिच इज गोना गेट यू आउट ऑफ द टीम। और वही हुआ। और अगेन दैट आई एम टेलिंग हिम प्लीज वर्क ऑन दिस वन, बिकॉज वंस यू आर गुड लेग स्पिनर ना, दैट मेक्स इट टन्स ऑफ डिफरेंस, बिकॉज यू विनिंग मैचेस। हमारी आपकी शराब की बैटिंग में जरूरत नहीं है भाई, बैटिंग इतनी ज्यादा है ना आपके पास, आप किस तरह फिट इन करेंगे ये तो मुझे नहीं समझ आ रही। अब माइक हेसन है, अब ये करेगा, अब इसको फखर को और साइम को तो आप क्या खिलाएंगे बताएं? ये सबसे बड़ा सवाल ही है कि टॉप 3 कौन से होंगे? नहीं ओपनर खेलेंगे ना, नहीं तो साहिबजादा फरहान का खेलेगा फिर। वही कह रहा हूं ना, अब वो आएगा 1 डाउन, हसन नवाज किधर जाएगा? वो आया चौथे पे, पीएसएल पे उसने प्रूव कर दिया, आगे आए। अगर हसन चौथे, सलमान अली आगा पांचवा, छठा इरफान न्याजी, नहीं वो खुशदिल शाह, फहीम अशरफ। नहीं इरफान न्याजी ऊपर आता है यार। नहीं, अगर आप उसको ऊपर लाते हैं और जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हैं उसके हिसाब से साहिबजादा फरहान को विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी। और मोहम्मद हारिस भी नहीं है, मोहम्मद हारिस अभी नहीं डाला हमने 11। ये वही साहिबजादा फरहान है जिन्होंने फ्रेंचाइज एक ये कह के छोड़ी थी कि मैं विकेट कीपिंग नहीं करना चाहता वहां पर। उसको विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी, पर इस टीम में करनी पड़ेगी, इस टीम में करनी पड़ेगी, उसमें चॉइस नहीं। आप मुझे देखिए, मैं फिर वही फॉर्मूला पूछ रहा हूँ कि अब इतने नाम आपसे, ये बहुत सारी बात हुई है, आप हमेशा कहती हैं कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट रखें, लेकिन अभी जो देखें सलमान अली आगा शादाब तो लाजिम खेलेंगे, कप्तान वाइस कप्तान है। अब इससे ऊपर का टॉप 3 आपका ऑर्डर क्या है?
वैसे एक वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी सना, फन फैक्ट्स, एक टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड कप हो रहा था, हमने कहा यार आप बैट ही क्यों नहीं जाते एज कैप्टन, अगर हम जीत गए तो हम ट्रॉफी दे देंगे आपको। ट्रॉफी रिसीव करने आई थिंक जो श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था उसमें चंदीमल ने भी यही किया था, उसमें यही हुआ था, चंदीमल लसित मलिंगा ने कप्तानी की थी उसमें। तो बट द थिंग इज सलमान अली के लिए ये कि ग्रेट गाय, इज इंटेंट उसकी बड़ी मजेदार है, लड़का भी बहुत अच्छा है एंड ही वांट्स टू डू वेल, बट ही हैज टू प्रूव हिज वर्थ, प्रूव हिज वर्थ। इट्स नथिंग डूइंग ब्रो, एक दो टूर्नामेंट की कप्तानी डज नॉट मीन कि कितने पाकिस्तानी कप्तान आए और चले गए। बिल्कुल, वो तो ऐसे लड़के में 9 टेस्ट खेल गए, मैं कि ये कौन था। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है सना मीर कि अगर साहिब ज्यादा फरहान ओपनिंग नहीं करते तो क्या वो सूट करते हैं फिर 3 और 4? नहीं, मेरे ख्याल से उनको ओपन ही कराना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप फखर का इतना एक्सपीरियंस है कि आप उनके नंबर को फिर चेंज कर सकते हैं, पर साहबजादा फरहान जिन्होंने पहले भी उनको बड़ी मेहनत से उन्होंने जब अपनी जगह बनाई पाकिस्तान टीम में, आपने 4 और 5 नीचे खिला दिया, उनका तो ओपन ही बनता है। जिसको आप चेंज कर सकते हैं, आई थिंक फखर के पास वो एबिलिटी है कि वो फखर या साइम किसी को भी आप तीसरे चले, आपके 3 तो फाइनलाइज हो गए। पहली तो बात ये कि आप साइम की ऑब्वियसली फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है, तो अगर आप उस लिहाज से देखते हैं तो मे भी आप फखर और इनसी ओपन करा के और 1 डाउन किसी और को। लेकिन इन बोथ केसेस आपके टॉप 3 तो फाइनल हो गए, सवाल फिर 4, 5, 6 के ऊपर आ रहा है। ये काफी हसन नवाज की करंट फॉर्म में बाहर बिठाना इज वेरी मच स्ट्रेंज। इट कैन बी, मतलब क्रिमिनल होगा अगर आप उनको इस वक्त बाहर बिठाएंगे। जिस तरह की उन्होंने पीएसएल की परफॉर्मेंस दी है, उनका साहबजादा फरहान और हसन नवाज के इर्द गिर्द बैटिंग ऑर्डर बनना चाहिए ओनली फॉर दिस सीरीज। लेकिन न्यू रोल कैसा है? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे अगले साल को ये देखें, बट एक जनरल जो आपको अगर मौका देना ही है किसी को, तो उस जगह पर मौका दें जो उनका बन रहा है। पीएसएल में सबसे स्ट्रॉन्ग रहा, बिल्कुल। सो उसके इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप कर भी सकते हैं, और उसके बाद आपके पास आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास खुशदिल शाह भी हैं, वो भी फॉर्म में है, फहीम अशरफ हैं, वो भी फॉर्म में, जो पॉजिटिव चीजें हैं आपके पास। तो आपके पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी पूरे हैं, चाहे आप सलमान अली आगा देख लें, शादाब, 4 ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो कि आप बड़ी आसानी से खिला सकते हैं, और उसके बाद आप अपने लेकिन ट्रेडिशनली हसन नवाज क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट इस्लामाबाद में खेले और हम में से जिन्होंने टॉप ऑर्डर ही खेला है, वो स्पिनर्स वो बहुत तगड़े हैं। अब नंबर 4 पोजीशन क्वेटा के लिए एज अ ब्लेसिंग साबित हुई कि उन्होंने सोलिडिफाई कर दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए भी नंबर 4 पे खेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये हम आपको दिखाते भी हमने बहुत डिस्कस किया कि नंबर 4 टीम में आना है ना तो ये ठीक है। नंबर 4 जगह नहीं बनती ना यार, और किसी तरह। और दूसरी बात ये देखिए, T20 क्रिकेट के अंदर स्पिनर फास्ट बॉलर ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता, पहले दूसरे ओवर में स्पिनर आ जाता है, तो आप नंबर कोई भी कर सकते हैं, पर इनको जो लंबा मौका मिल सकता है वो नजर यही आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर में ज्यादा है। और अच्छी चीज ये हुई HBL PSL की इनकी कि इन्होंने मैचेस फिनिश किए। एक ही होता है आप मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं, आप 50 करते हैं, आउट जाते हैं, कोई और आगे 10-20 रन कर देता है। जो फिनिशर का रोल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस इनका आया है और जो इनके साथ प्लेयर्स का आएगा, वो इंटरनेशनल लेवल पर अब बहुत ज्यादा काम आएगा। और आई थिंक इसलिए इनको जरूर ये तीनों मैचेस खेलने चाहिए, साहबजादा फरहान को भी खेलने चाहिए। उसके बाद आप एक फैसला इनके बारे में कर सकते हैं कि हमने आगे क्या। ये भी बहुत छोटा सैंपल साइज है, 3 मैचेस इज नॉट इनफ सैंपल साइज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट स्टिल एटलीस्ट इन 3 मैचेस के लिए तो आपको इनको एक अभी से क्लैरिटी देके उस पोजीशन पे खेलना। नंबर 5 और 6 इज अ क्रिटिकल पोजीशन। अब सलमान अली आगा, शादाब तो टीम के अंदर फिट होंगे ही बिकॉज ऑफ द रोल जो नंबर अब वो खुशदिल शाह या खुशदिल शाह या रियाजी, दोनों में से एक नहीं, क्योंकि एक ब्रेक लो ना, हम जरा पूछते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। अब मसला ये कि यार न्याजी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, न्याजी बहुत तगड़ा प्लेयर है, 5 का भी बहुत तगड़ा प्लेयर है, या तो मैंने कहता दोनों को बिठा दे कप्तान वाइस कप्तान लेकिन बस और का ऑप्शन नहीं आ रही। थिंग इज न्याजी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, खुशदिल डिबेटेबल है, डिबेटेबल, लेकिन इतनी ज्यादा आई थिंक पहली दफा अब हमें ये लग रहा है कि हम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो गए। लेकिन हम दोनों अपने जो मेहमान हैं उनसे ये जरूर कहेंगे कि वो अपनी एक हाइपोथेटिकल जो प्लेइंग 11 तश्कील दे रहे हैं उसको कंप्लीट करें, और ब्रेक के बाद आपको जरूर बताते हैं कि ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है, हसन नवाज तक तो हम पहुंच गए, उसके बाद 5, 6, 7 पर क्या होना चाहिए, क्योंकि शेख भाई ने कहा अगर न्याजी खेलते हैं तो नंबर 5 पे, इसका मतलब है कप्तान को कुर्बानी देनी पड़ेगी पोजीशन की। लेकिन ये सब और बहुत कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए, गेम ऑन है। कि इरफान न्याजी को अगर खेलना है तो उसको 5 पर खिलाएं, वो वहां पर तगड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस जो इस वक्त है वो खुशदिल शाह का है।
अली नवाज किधर है? अली अली हसन रजा नवाज। अली रजा अली रजा। अली रजा नहीं है स्क्वाड। यार बच्चे को खिलाओ ना यार फास्ट बॉल। यार देखो ना फिर गड़बड़ होगी ना सिलेक्शन में। अब जल्दी में ये काम करते हो ना। अब अगर खरी बात करेंगे तो फंसेंगे, बच्चे नाराज होते हैं कि सर हम तो भी खेले भी नहीं और आपने हमें क्या शिकायत भी करते हैं। मूव फॉरवर्ड यार। मूव फॉरवर्ड यार। मैं तो न्याजी को खिलाऊं, मैं 5वें पे न्याजी को खिलाऊं। वो तगड़ा बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है बिल्कुल। और पाकिस्तान की विकेटों पे जो नहीं खेलेगा वो बहुत बदनसीब होगा। और साहबजादा फरहान को अभी भी नहीं खिलाना, तो कब खिलाना मुझे ये पहले बताओ। और थोड़ा एसी आस्था कर दो, मैं नमूनिया हो जाता। लेकिन वो बहुत तेज एसी है यार। और दूसरी बात ये कि साहबजादा फरहान को आप नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे? बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। फखर 3 पे खेलेगा, चल लिख लें। साइम और साहबजादा ओपन कर रहे हैं। फखर 3 पे होगा। चौथे पे हसन नवाज। हसन नवाज। 5वें पे आप खिला रहे हैं न्याजी को। 5वें पे यार कप्तान खेलेगा। कप्तान खेलेगा। चलें कप्तान आ गया 5वें। अगर न्याजी खेलता है 5वें पे, 6ठे पे आता है अपना सलमान। नहीं, उस जगह पे उसका नहीं काम नहीं है, उसका काम टॉप 5 तो नहीं। दोनों को आपको वाइस वैसा करना पड़ेगा यार अली मेरी बात सुन, देख डेन क्रिकेट डे एंड एज को चेक कर। मुझे कोई एक ऐसी टीम बता दे, नेबरिंग कंट्री की बता दे, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की बता दे, कोई ऐसा है जो प्रॉपर 10 नंबर का या 11 नंबर का भी वो पूरा बैट्समैन नहीं। कोई ऐसा फॉर्मेट है? नहीं। तुम भी यही करो ना यार, ये करना पड़ेगा। तो क्यों ये कैसे कह सकते हैं कि हम 5 से नीचे नहीं खेल सकते? अगर हमने खिलाना है तो बस खेलना है आपने। हसन नवाज को ओपनर है ना, वो भी बिल्कुल दे रहे हैं कुर्बानी बिल्कुल दी। और सक्सेसफुल हो गया चौथे पे यार सक्सेसफुल होना पड़। व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? व्हाट अदर ऑप्शन डू यू हैव एज हसन नवाज? आई एम आस्किंग यू। ऑप्शन नहीं है आपके पास। बिकॉज अगर प्रॉब्लम में प्लेंटी ये है ना आपके पास, विच इज वेरी गुड, लेकिन इसमें फिल्टर आउट बहुत सारे लड़के हो जाएंगे 3 मैचेस में। मैं ये नहीं कह रहा 3 मैचेस में सबको ट्राई आउट कर लो, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट साहबजादा को हैज टू प्ले। बिकॉज एडवोकेसी में इसके लिए ज्यादा कर रहे हैं यार, बेचारे का 9 न्यूज में 500 हैं, 600 हैं। अब वो अब नहीं खेलेगा तो फिर कब खेलेगा? तो इसीलिए मैं कहता हूं यार वो खेले, बट छठा न्याजी प्लेड रियली रियली वेल। बट अगर टीम को सामने रखना है, कप्तान को रखना है, अबे ऑप्शंस आपको देखनी पड़ेंगे। बट यू नो इट्स अ टफ डिसीजन। बट नंबर 4 का प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के लिए इसलिए था कि मोहम्मद रिजवान वाज प्लेइंग एट दैट पोजीशन, तो वो तो ओपन थी ही नहीं किसी के लिए। अब बात फिर वही आ जाती है सना मेरी कि अगर साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं और ओपन ही कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली अभी यही लग रहा है, फिर विकेट कीपिंग भी करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि वो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट एक फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने दी थी जब छोड़ी थी कि जी मैं विकेट कीपिंग करके बारी नहीं कर सकता, तो ये बड़ा पर्टिकुलर हो गया दोबारा। लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट में तो शायद इस तरह की शर्तें रख सकते हैं, पर इंटरनेशनल क्रिकेट जब आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है ना, तो आप किसी चीज को ना नहीं करनी चाहिए। मेरा जाती ओपिनियन है, आप अपनी एफर्ट डालें। मुझे याद है मैंने पहला जो अपना मैच था एज ए मीडियम पेस खेला था, 11वें नंबर पे बारी ली थी, और उसके बाद मैंने ओपन भी किया पाकिस्तान के लिए। मेजोरिटी मिडिल में खेला, पर जब टीम की जो रिक्वायरमेंट है आपने उसको पूरा करना है। उस वक्त आप ये शर्त नहीं रख सकते कि जी मेरे मुल्क को जरूरत है, नहीं जी मैं तो सिर्फ एक चीज कर। सो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, हसन नवाज की हम बात करें, अगर वो कह देते क्वेटा में कि जी मैं नहीं खेल सकता ओपन के बजाय, और वो पूरा सीजन बाहर, उनके पास 2 ऑप्शन थे, या वो पूरा सीजन बाहर बैठते गुजारते, दूसरा ऑप्शन ये था कि वो पूरी तरीके से आते कि हाँ आप जिस मर्जी नंबर पे खिलाओ, और उनको मौका मिल गया। इस तरह का मौका मिला कि वो एक डिफरेंट प्लेयर नजर आने शुरू हो गए। तो अगर साहबजादा फरहान को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई क्या आप कीपिंग कर सकते हैं, तो पूरे दिल से करनी चाहिए। लेकिन आपने एलिमिनेटर में उनकी विकेट कीपिंग देखी, व्हिच वाज नॉट दैट इंप्रेसिव। अब मसला ये है कि देखिए एक मैच की बेस पे मैं किसी को भी कम बैक कर रहे हैं ना। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारे यहाँ बड़ा आसान है कि पहला मौका या दोबारा मौका आखिरी भी हो सकता है, तो अब बड़ा रेट फिर कीपिंग पे भी रेट किया जाएगा, खाली बैटिंग पे तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका कीपर होना ही T20 क्रिकेट अच्छा, इसके अलावा काम क्या करता है मुझे बताओ? कोई काम है इसके अलावा साहबजादा का? क्रिकेट के अलावा, कीपिंग के अलावा? तो यही तो हम सवाल उठा रहे हैं। यही तो पूछ रहा हूँ ना, मैं एज ए साहबजादा फरहान पूछ रहा हूँ अपने आप से, मेरा और क्या काम है इसके अलावा? बैटिंग करनी है आकर और कीपिंग करनी है ना, तो करनी है, खत्म बात। एस्टैब्लिश हो जाओ, देन यू मेक योर चॉइसेस। वंस यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज समबडी, देन मेक योर चॉइसेस। राइट नाउ यू नीड टू स्टेप इनटू टीम। जो सना कह रही है, पहले खेल लेना यार, फिर देखेंगे बात की बाद में। बिल्कुल हसीबुल्ला है ना, ले आएंगे उसको।
ना बहुत से नाम है ऐसे, पाकिस्तान की नई क्रॉप जो है बहुत से नाम है, लेकिन मैं आप फिर वही कह रहा बॉलिंग हूं- में भी देखो, जब एक फास्ट बॉलर किसी स्टेब्लिश टीम में आता है उसको कभी भी नया बॉल नहीं मिलेगा। वो आएगा फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, अपनी जगह बना के फिर एक टाइम आता है जब आपको नया बॉल मिलता है कि हाँ जी अब यू डिजर्व दिस। तो अगर आपको एक मौका मिल रहा है एज एन ओपनर, तो बाकी साथ जो भी आपको काम करना है मेरे नजदीक इनको करना चाहिए और टीम को प्रिपेयर करके लाना चाहिए। ऑब्वियसली कीपिंग ऐसी स्किल नहीं है जो एक मैचेस की, एक दो मैचेस की बेस पे आपकी ठीक हो जाएगी या उसके ऊपर आप जज कर सकते हैं, बट जगह उनकी तभी बनेगी अगर वो कीपिंग नहीं करते, फिर मेरे ख्याल से आपको हारिस को खिलाना पड़ेगा और फिर उनकी जगह बननी मुश्किल। लेकिन एक और पीस ऑफ द जिक्सॉ पजल जो है वो इससे भी बड़ी है, और वो अब खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस है। क्योंकि अगर आप उनको पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे टीम में लेकर आए हैं तो वहां पर उनका रोल एज अ बॉलर बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया गया है। परफॉर्म किया है। अब्दुल्ला शफीक का भी इसी तरह हुआ था, हमने गलत फॉर्मेट इनिशियली खिला दिया। तो अभी कोई भी खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, हम सब कह रहे हैं बिल्कुल स्क्वाड में आना चाहिए, और उसके बाद 11 में आना है कि नहीं वो डिपेंड करेगा दूसरी टीम की भी स्क्वाड पे। अगर बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं तो मे बी आप नहीं खिला पाएंगे उनको। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिबेट क्योंकि ऑलराउंडर्स की रहती है, अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पर्टिकुलरली बात कर लें तो शोएब भाई फहीम अशरफ इज स्टिल इन द टीम। अब बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा लास्ट मैच क्वेटा के लिए भी, वो लास्ट ओवर बैक ऑफ द माइंड होगा, लेकिन अब सिलेक्शन जिस बेस पे की गई है ऑन बेसिस ऑफ बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग एबिलिटी। यार वो एज अ मिडिल में फिलर के लिए आया था, आखिरी ओवर करने नहीं आया था। बताओ ना, बिल्कुल नया बॉल आपने भी करना, नया बॉल उसने भी करना, तो नहीं फहीम नया बॉल बेहतर करता है बाय द वे, और रात के वक्त भी। और पाकिस्तान टीम में वहां फिर क्या करा रहे हैं आप? मिडिल में आके नया बॉल भी कर सकता है और बीच में आके आपके ओवर भी गुजार सकता है, बट ही इज नॉट द गाय दैट यू बोल्ड हिम एट द लास्ट। सो आई थिंक दैट यू नो कि ही इज अ ग्रेट, आई थिंक इज अ ग्रेट एडिशन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एंड कम्स टू बॉलिंग। पूरा ऑलराउंडर है आपके पास। बस फाइन को बस बिलीव ये करना है यार, तो पूरा ऑलराउंडर है। अब थोड़ी अपनी एनहांसमेंट को भी मान ले, अपनी आप को भी इनकरेज कर ले इन टर्म्स ऑफ यार तू बुरा प्लेयर नहीं, अब तू अच्छा भला प्लेयर है, बट वो 20वें ओवर नहीं बना। लेकिन अगर बैटिंग विकेट्स इसी तरह की ट्रेडिशनल हुई जो हमने देख ली नहीं है, तो हमें ओवर नहीं कराने ना आखिरी। नहीं फिर आप स्पिनर्स 2 खिलाते हैं, फिर एक शादाब ही खेलेगा सर। अब डिबेट ये भी तो आ खुशदिल आएगा ना फिर एक, और एक अपना शदाब आएगा, और फहीम के साथ 2 फास्ट बॉलर, हसन अली और नसीम शाह। या डन। तीन? नो हारिस रऊफ हारिस रऊफ, ऑब्वियसली हारिस रऊफ, हसन अली और नसीम शाह नसीम या फहीम शाह। अशरफ। फिर खुशदिल एज ऑलराउंडर आ गया ना, यानी बॉलिंग नो डाले। अबरार और 7 अबरार। यार फंस गए 15 खिला दिए शोएब भाई ने 15 प्लेयर्स खिला दिए। यार 13 नहीं खेल सकते यार, दिस इज टफ कॉल, टफ कॉल। आई डोंट नो यार, अभी टीम आने दो, देख लेते हैं। लेकिन पहली बार टफ कॉल, अच्छी मुश्किल साबित हो रही है पाकिस्तान। हाँ नहीं, इट्स अ वेरी गुड टीम। जो ओवरऑल सिलेक्शन है, इट्स अ गुड टीम जो विल क्रिएट हेडेक्स फॉर द कैप्टन, द वाइस कैप्टन, द कोच। इतना आसान नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको पता है कि आपके पास जो अवेलेबल टैलेंट मौजूद था वो बहुत सा इसके अंदर आ चुका है। हुसैन दलत की अभी भी आई थिंक देयर इज अ डिबेट कि उनकी जगह और किसी को मौका मिल सकता था। बाकी सब की परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें तो सब एवरीवन हैज डिजर्व्ड टू कम हियर। हुसैन दलत की भी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं, बट इस फॉर्मेट के अंदर बड़े लेवल के अंदर मे बी उनको थोड़ी सी और परफॉर्मेंस चाहिए टू हैव दिस। लेकिन आई एम अ बिट क्रिटिकल, अगर ये 3 मैचेस की सीरीज है, सैंपल साइज छोटा है, उनको नहीं खिलाना तो फिर स्क्वाड पूरा करने की फिर वो मंतक समझ नहीं आती, क्योंकि इसके बाद हमें पता है क्रिकेट कब है। देखिए अब ये तो ऑब्वियसली सेलेक्टर से ही पूछा जाए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बाकी सारे 14 नाम देखूं, इवन इंक्लूजन शोएब भाई ने बड़े जबरदस्त नाम लिए, जो फास्ट बॉलर्स की हम बात करें, अली रजा भी हो सकते थे, लेकिन अब्बास अफरीदी भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े अरसे से नॉक कर रहे हैं, और जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने परफॉर्म किया। और ना सिर्फ एज ए बॉलर, मेरे हिसाब से वो ऑलराउंडर के तौर पे भी डेवलप हो सकते हैं। जो शोएब भाई बात कर रहे हैं, T20 में आप 11वें नंबर तक आपके पास ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो 5 बॉलों में 15-20 रन करके मैच जिता दे। तो अब्बास अफरीदी उस रोल में नजर आ सकते हैं, और मोहम्मद वसीम जो इंजर्ड हुए वो भी उसी तरह के प्लेयर है कि जिसको आप तीनों जगह पर यूज कर सकते हैं, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो आई थिंक अच्छी है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। बड़ा मुश्किल होगा फास्ट बॉलर्स का भी कि किसको खिलाएंगे। अच्छा, फास्ट की तो बॉलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन स्पिन में अगर आप PSL भी उठाकर देखें तो सबसे मुश्किल मौकों पर अबरार अहमद बॉलिंग कर रहे थे। वो अभी भी टीम के साथ हैं, वो जो हम एक मिस्ट्री का ऑरा बनाते हैं। अब अगर बात वही है कि अगर इतनी बैटिंग पैराडाइज और शादाब ने खेलना है तो फिर क्या अबरार को खिलाते हैं और वो इतने इफेक्टिव हो सकते हैं बांग्लादेश के? देखिए, शादाब और सलमान अली आगा में से एक तो प्योरली एज ए बैटर खेलेगा, और वो मोस्टली सलमान अली आगा ही होंगे,
क्योंकि शादाब को जो बात कर रहे हैं ना कि वो अगर अपनी बॉलिंग नहीं कराते तो फिर जगह बननी मुश्किल हो जाती है। और शादाब के 4 ओवर 3 ओवर बहुत जरूरी होंगे इस पिच के ऊपर। और साथ अगर उनके मेरे ख्याल से अबरार को खेलना चाहिए। आपके पास एक स्पिनर डेफिनेटली 11। क्वेटा की बात करें तो आपके पास बॉलिंग के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की तो जगह T20 में होनी चाहिए। बिकॉज जहां लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात आती है, ये बॉल को दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। गूगलीज भी करा सकते हैं, लेग स्पिन भी कराते हैं। बाकी इनकी जो वेराइटीज हैं वो आपको ट्रबल करती हैं बैटर्स को। और अब इस दफा जो मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगी है इस PSL के अंदर, थोड़ा सा लूप भी ज्यादा दिया है इन्होंने, सिर्फ फास्टर वन पे नहीं किया। तो जो चेंज ऑफ वेरिएशन है उसमें कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो आई थिंक अबरार को डेफिनेटली खेलना चाहिए। मैं आपके 7 नाम तो पूरे कर चुका हूँ, क्योंकि अबरार भी खिला दिया, सना मीर ने खुशदिल भी खिला दी, तो 7 नाम तो पूरे हो गए। खुशदिल नहीं खिलाया, खुशदिल मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन देयर टीम ऑल्सो कि कितने लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं। क्योंकि अगर ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स आपके पास 4 से 5 लेफ्ट हैंडर्स उनकी 11 में होते हैं, फिर मे भी आप खुशदिल की जगह चले खुशदिल रहने भी दें तो अबरार के साथ 7 हो जाते हैं। अब आपके पास बची 4 जगह, वहां पर आपने 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर खिला दें। 4 फास्ट बॉलर। आई थिंक मेरा ये ख्याल है। हाँ, आपके पास हसन अली को भी आप खिला दें। आप चेक करें कि उनको आपने आगे हाँ किस जगह पर खिलाना है, वो भी बहुत जरूरी है उनका खेलना। हारिस रऊफ को आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, आप एक आध मैच भी उनको दे दें, वो ठीक है। क्योंकि आप इस सीरीज को ये देखें, आप वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं। हारिस रऊफ जनरली आपकी T20 टीम का हिस्सा होते ही होते हैं, तो उनको अगर आप थोड़ा सा इजी भी लेके चलें, बाकियों को इस दफा मौका दें। जीतने भी है ना, हारे तो नहीं ना। नहीं, हार जीतने देखिए अब्बास भी ठीक बोल रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा जहाँ कि हम वॉक इन करके और वॉक ऑल ओवर कर जाएंगे इनको। नहीं, और रैंकिंग्स इंप्रूव करना बहुत जरूरी है आपके लिए स्टेज के ऊपर, जहां पर नए कोच के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं सीरीज जीतना। वो तो एट एनी कॉस्ट अपनी चीजें पूरी करेगा ना, तो उसको वही उनकी भी पेस अटैक काफी अच्छा है, बहुत अच्छा बांग्लादेश का इस सीरीज में। स्पिनर भी अच्छे हैं उनके, वो तो कटी कटाई टीम है। उनको फंसाना भी श्रीलंका बांग्लादेश वाइट 2 टीमें हैं जो कटी कटाई स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं और अच्छा भी खेलते हैं और स्पिनर अच्छे भी हैं, खुद भी अच्छे हैं। श्रीलंका के साथ करो ना मुकाबला T20 में, पता लग जाता है। बांग्लादेश भी ऐसी है। इट्स नॉट बी इजी सीरीज फॉर माय केस, बी ऑनेस्ट विद यू। अब आप टेस्ट एंड आप तो ऐसे बातें करें कि हम जो मर्जी खिलाएंगे हम जीत जाएंगे, ऐसा थोड़ी होना है। ज्यादातर लोगों ने यही परसीव किया कि आप इतनी फॉर्म में प्लेयर्स नजर आ रहे हैं आपके कि आप वॉक इन द पार्क लगे। नहीं, इंटरनेशनल और चीज है यार। नेशनल मैच का नाम टैग लगता साथ ही ना, आप बिल्कुल फर्क किस्म के खिलाड़ी हो जाते हैं। योर माइंड शुड नॉट रिहर्स द डिजास्टर्स, योर माइंड शुड ऑलवेज रिहर्स फॉर द परफेक्शंस along with the mistakes. लेकिन सना ने जो एक चीज की निशानदेही किया, यू एज अ फास्ट बॉलर कैन बेटर एनालाइज दिस, कि आपको पिक एंड चूज करना होता है फास्ट बॉलर। इट्स अ प्रिजर्व्ड एसेट कि आपने कहां पे खिलाना है कहां पे नहीं। अगर आप हारिस को इस सीरीज में ऐसे यूज कर लेते हैं कि नहीं ज्यादा मैचेस दे रहे, 3 में से 1 खिला देते हैं, इज दैट प्रॉब्लम? एज कोच क्या करेगा, एज अ न्यू कोच क्या करेगा? खिलाएगा, दैट्स इट। आपको खिलाना पड़ेगा, दे हैव नो ऑप्शन, बट बिकॉज ही नीड्स टू नो हिज फाइनल 11, ही नीड्स टू नो हिज 20 पीपल, he needs to know his 30 people or about 25 people, जिसमें से इसने टीम सेलेक्ट करनी है अगले साल पूरे के लिए। He needs to know right from the day one, जिसमें कई नाम अभी बाहर हैं। He is not gonna mess around. No, बाहर तो उसकी मर्जी से हुए हैं ना। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जिसमें से कई नाम बाहर हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो जैसा भी सिलेक्शन अभी हुई है, आइंदा वो सिलेक्शन में बैठेगा, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन एनीवेज। तो सिलेक्शन में आप देखें अब यहाँ इस सीरीज में बच्चों को चाहिए कि आपने जो आपको चांस, सना कह रही है सब ज्यादा, बेटा आपको चांस मिल रहा है ना, आप इसको दोनों हाथों से ग्रैब कर, यू नो, हैंगिंग बाय द थ्रेड जिसे कहते हैं ना, वो भी पकड़ लो बिल्कुल, और अपनी जगह बना लो। और मैं हसन नवाज से भी कह रहा हूँ, अपनी जगह बना लो, वर्थ प्रूफ कर दो, ताकि डिबेट ही खत्म हो जाए। कौन बाहर है तो कौन अंदर है, एक ही दफा फाइनल हो डिबेट ही खत्म हो जाए, खत्म करो। बिकॉज वंस यू लैंड इन द टीम, दैट शुड बी योर शो, टेक योर प्लेस। एग्जैक्टली, no matter whoever is the greatest fast bowler is playing with you, you don't care. बिल्कुल, just take your place away. Definitely, और इसी तरह होना And take चाहिए। a break. बिल्कुल, and take a break. Very important to take a break। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू शेयर करनी है। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान है, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि बांग्लादेश की जो टीम है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके कौन से प्लेयर्स फॉर्म में है। खासतौर पर जब कप्तान लितन दास की बात करते हैं, उस फॉर्मेट में बड़ा सूट करते हैं। ये सब और बहुत कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन।